गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं और हमें उन्हें विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल कर रहे हैं सबसे पहले हम थर्ड पार्ट को। इसमें दो इक्वेशन थी, 3x - 5y - 4 बराबर 0 और दूसरी थी 9x बराबर 2y + 7। तो दूसरी इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, एक बार फिर से लिखा, दोनों को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आए हैं ताकि दोनों सिम देखने में एक जैसी बन जाएं। -2y - 7 ये दोनों इस तरफ आ गए बराबर से, ये प्लस के थे, दोनों ही नेगेटिव बन गए माइनस के। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो विलोपन विधि के लिए हमें कोफिशिएंट्स बराबर बनाने पड़ते हैं, गुणांक यानी कि। तो अब x का गुणांक यहाँ 3 है और यहाँ x का गुणांक 9 है। तो बराबर बनाने के लिए इन गुणांकों को, पहली समीकरण को हम क्यों ना 3 से गुना कर दें। तो समीकरण 1 को हम 3 से गुना कर रहे हैं x का गुणांक बराबर बनाने के लिए। ये बन गया 9x - 15y - 12 बराबर 0। देखिए, समीकरण 1 को 3 से गुना किया हमने। 3 से जब गुना करेंगे, 3 तिये 9, 3 पंजे 15, 4 तिये 12। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा रहे हैं। घटाया क्यों? हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि हमें या तो घटाना है या जोड़ना है। अब इन दोनों में देखिए, 9x दोनों का निशान सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं और हमें इन्हें कैंसिल करना है, तो इसलिए हमें इन्हें घटाना पड़ेगा। जोड़कर काम नहीं चलेगा, अगर जोड़ेंगे तो ये 18 बन जाएगा। तो घटा दिया हमने इन्हें। घटाने के लिए ये निशान मैं चेंज कर रही हूँ। अब ये 9x में से 9x कैंसिल हो गए, घट गए, तो 0 x कैंसिल। और अब y वाली टर्म्स -2 और +15 यानी कि 13 बन गया, और -7 + 12 ये प्लस के 5 बन गया। तीनों टर्म्स को हम वर्टिकली ऐड कर रहे हैं, x में x, y में y और कांस्टेंट में कांस्टेंट टर्म। फिर से देख लीजिए, 9x में से 9x गए, x ख़त्म, और -2y + 15 ये हो गया 13, और -7 + 12 ये बन गया 5। तो 13y बराबर -5, 5 को दूसरी तरफ ले गए, y बराबर -5/13। अब y का मान समीकरण 2 में हम रख रहे हैं, क्योंकि इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। वैसे आप 1, 2, 3 किसी में या 4 किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। सबसे इजी जो है इस वक्त 2 में पुट करना है y की वैल्यू को। 9x बराबर 2y + 7, तो 2y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी। ये बन गया 5 दूनी 10, तो -10/13 + 7। इसको एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये -10 + 13 × 7 = 91, तो -10 + 91 ये हो गया 81/13। तो x बराबर, ये 9 इधर आके बटा में आ जाएगा, 81/13 पहले से था, 9 और आ गया, तो 9 से इसको हमने कैंसिल कर दिया, 9 में 81, तो 9/13 ये बन गया। तो x की वैल्यू आ गई 9/13 और y की वैल्यू आई थी -5/13। तो x और y दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। विलोपन विधि से हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन के लिए हमें x या y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो इसमें जो सेकंड इक्वेशन हमें दी गई थी, देखिए एक बार फिर से, ये सेकंड इक्वेशन हमें दी गई थी। इस सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो x की वैल्यू आ गई 2y + 7/9। ये देखिए, x की वैल्यू आ गई 2y + 7/9। अब x की ये वैल्यू हमने समीकरण 1 में जो हमें दी गई थी उसमें पुट कर दी। वो इक्वेशन थी 3x - 5y - 4 बराबर 0। तो 3 ये x, देखिए ये
x की वैल्यू पुट कर दी 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब ये एक y में समीकरण बन चुकी है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो 3 ये पहले कैंसिल कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, अब बटा में 3 बच गया। तो इस तरह के बटा को कैंसिल करने के लिए हम पहले भी मेथड यूज़ करते रहे हैं बाकी क्वेश्चंस में कि इस 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया 2y प्लस 7, और इसको 3 से किया तो 15, इसको किया तो 12। तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमने लिख दिया इस स्टेप में। अब y वाली टर्म्स हम इकट्ठी कर लेते हैं, 2y माइनस 15y, ये हो गया माइनस 13y, और 7 माइनस 12 बन गया माइनस 5। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 13y माइनस 5 बराबर 0 था, 5 को दूसरी तरफ ले गए तो y बराबर यहाँ पे आ जाएगा 5/13, माइनस भी है साथ में, तो माइनस 5/13। अब y का ये मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 थी 9x बराबर 2y प्लस 7, तो 9x बराबर 2, ये y का मान 2y प्लस 7। तो इसमें सॉल्व करेंगे इसको हम। इसको सॉल्व करने के लिए 2 से गुना कर दिया, माइनस 10/13 प्लस 7। अब लघुत्तम ले लिया 13, लघुत्तम लेने के बाद माइनस 10 प्लस 91, इनको सिंप्लीफाई किया, माइनस 10 और 91 को, ये बन गया 81/13। अब 9 था यहाँ पे, 9x बराबर 81/13, तो x क्या आ जाएगा, 9 बटा में आ जाएगा, 9 ये कैंसिल किया तो ये आ गया 9/13। तो x 9/13 और y माइनस 5/13। तो दूसरी विधि में भी यही आया था हमारे पास। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हम करते हैं। इसमें हमें पहले की तरह ही 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, इन दोनों को हमें विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें बटा वगैरह में टर्म्स हैं, तो पहले हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सॉल्व करने से पहले। तो सॉल्व करने के लिए 3 दूनी 6, इसका लघुत्तम 6 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 6 से गुना करते हैं और सेकंड को 3 से करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को 6 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से गुना करने पर, इसको 6 से गुना करेंगे तो 6 गुना x बटा 2, तो ये 2 3 6 ऐसे कैंसिल होने के बाद ये बनेगा 3x प्लस 6 से कर रहे थे इसे हम गुना, 6 से करेंगे 3 दूनी 6, तो 2 आ गए यहाँ पे, 2 दूनी 4y, और ये 6 से किया तो माइनस 6। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को 3 से किया, ये बन गया 3x, ये 3 कैंसिल होने के बाद माइनस y, और ये 3 3 9। तो इसे आप अगर डायरेक्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसे रफ कॉपी में करके देखें। हर एक टर्म के आगे जैसे यहाँ 6 गुना 6, यहाँ गुना 6 गुना 6 ऐसे कर लेंगे, और इसमें गुना 3 गुना 3 गुना 3, हर एक टर्म को आप गुना करेंगे और कैंसिल होने के बाद आप देखेंगे इजीली ये दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी। अब हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि में पहले हमें गुणांक बराबर बनाने होते हैं। यहाँ पहले से ही बराबर है, x का गुणांक 3 3 दोनों में, तो सीधा घटा देते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को, ताकि x वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएं। अब यहाँ पे माइनस प्लस ये माइनस, इस तरह से घटाएंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, ये 4 और 1 5, 5y, और माइनस 6 और माइनस 9 माइनस 15। तो 5y बराबर माइनस 15, यानी y बराबर माइनस 15/5, यानी माइनस के 3। तो y का ये मान हम समीकरण 3 में पुट कर रहे हैं। y का मान आया है -3, तो यहाँ पे -3 पुट करेंगे y की जगह। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर -6 था, तो 3x प्लस 4, y की वैल्यू -3 बराबर -6। देखिए 3x प्लस 4y बराबर -6, ये y की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो 3x माइनस 12 बराबर -6, 3x बराबर 12 को उधर ले गए तो -6 प्लस 12, 3x बराबर 6, तो x बराबर 6/3 यानी कि 2।
तो यानी x का मान आया 2 और y का मान आया -3। तो ये विलोपन विधि थी। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि के लिए सिंप्लीफाई तो हमें पहले करना ही था, तो उन्हीं इक्वेशंस को लेके चलेंगे। जो ये समीकरण 3 और 4 थी, इन दोनों को ही हम लेके चलेंगे। प्रतिस्थापन में x या y की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो इसमें हम समीकरण 4 से y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। समीकरण 4 से आप देखिए y की वैल्यू क्या आएगी। y को हम इधर ले आते हैं, 9 को इधर, तो 3x - 9 आ जाएगी। तो y की वैल्यू ये देखिए 3x - 9, y की वैल्यू आ गई। अब इसे हम समीकरण 3 में पुट कर रहे हैं। समीकरण 3 थी 3x + 4y = -6। तो 3x + 4 ये y की वैल्यू ये रही, ये हमने पुट कर दी -6। तो 3x 4 दिए 12x और 9 चौके 36 -6, क्योंकि ये 4 इन दोनों के साथ था तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 और 12 15, x वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, 36 को दूसरी तरफ ले गए हम, तो -6 + 36, तो ये होगा 30। x = 30/15 यानी कि 2। अब x का मान हम समीकरण 5 में इसमें पुट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें y की वैल्यू डायरेक्ट है। तो यहाँ पे 2 पुट किया, तो y = 3 और फिर आगे x की वैल्यू 2 -9, 3x - 9, ये देखिए 3x - 9, y = 3x - 9, ये है 3x, x की वैल्यू 2 -9, ये वैल्यू पुट हो गई। तो 3 दूनी 6 - 9, 6 में से 9 गए -3, तो y = -3, यानी x = 2 और y = -3। तो दोनों ही तरीक़ों से हमने देखा, हमारी x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू आ रही है -3। और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।